वायलिन की एनाटॉमी एपिसोड 2 लाइक देखभाल और रहस्य आपके स्ट्राडिवारी पॉडकास्ट में फिर से स्वागत है। खुशी है कि आप फिर से हमारे ध्वनिक यात्रा में शामिल हैं जो वाद्य यंत्रों की आकर्षक दुनिया से गुजरती है। पिछले एपिसोड में हमने वायलिन के आंतरिक भागों के बारे में चर्चा की, इसकी संरचना, इसकी एनाटॉमी। आज हम सबसे रहस्यमय विषयों में से एक पर बात करेंगे, लाइक, देखभाल और वे सभी छोटे छोटे रहस्य जो लकड़ी, राल और शिल्पकला के बीच छुपे हैं। आइए शुरू करते हैं कुछ ऐसे पर जो अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, ठोड़ी का सहारा और तार का सहारा। ठोड़ी का सहारा एक मामूली लेकिन महत्वपूर्ण विवरण। इसे व्यक्तिगत रूप से ठोड़ी के आकार के अनुसार अनुकूलित किया जाता है और सुनिश्चित करता है कि वायलिन अच्छी तरह से बैठे। वैसे पहले लोग बिना ठोड़ी का सहारा के बजाते थे और यह आज भी कई पुराने उपकरणों पर देखा जा सकता है। ठीक वहीं जहां ठोड़ी रखी जाती है, अक्सर बहुत घिस चुका होता है। एक्रोनिम और फिर साइटेनहोल्टर। यह वायलिन के निचले छोर पर 4 तारों को पकड़ता है। यह अंत बटन से जुड़ा है जो केवल लकड़ी में तनाव के कारण बैठता है, बिना किसी चिपकाने के। एक छोटा तकनीकी चमत्कार जो सुनिश्चित करता है कि सब कुछ साथ में रहता है। और फिर आगे बढ़ते हैं सूक्ष्म ट्यूनरों, स्टेक की नोकों की ओर, और निश्चित रूप से देखभाल। स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम से बने सूक्ष्म ट्यूनर छोटे होते हैं लेकिन महत्वपूर्ण। ये सटीक ट्यूनिंग की अनुमति देते हैं, अक्सर केवल ई स्ट्रिंग के लिए। लेकिन सावधान, बहुत गहरे कटे हुए स्टेक की नोकें कंपन को रोक सकती हैं और आप तुरंत सुन सकते हैं। देखभाल ही सब कुछ है। नमी और तापमान में उतार चढ़ाव खतरनाक हैं। ये छतों या फर्श को फाड़ सकते हैं। इसलिए वायलिन बनाने में पारंपरिक रूप से हड्डी का चिपकाने वाला इस्तेमाल किया जाता है। और खास बात, यह उलटा भी हो सकता है। इसीलिए मरम्मत को फिर से खोलना संभव है बिना नुकसान पहुंचाए। और सफाई के दौरान कभी भी पानी नहीं, कभी भी सॉल्वेंट्स नहीं। क्या तारों के नीचे कोलोफोनियम के अवशेष हैं? कृपया केवल विशेष तेल के साथ ही हटाएं। इससे सतह सुरक्षित रहती है और लाह चमकदार होता है। और यहीं हम आज के विषय के मुख्य भाग लाह से मिलते हैं। लाह सिर्फ एक सुंदर चमक से कहीं अधिक है। यह ध्वनि को आकार देता है, लकड़ी की रक्षा करता है और वायलिन को उसकी आत्मा देता है। अधिक मोटा लाह कंपन को दबाता है और पतला लाह पर्याप्त सुरक्षा नहीं देता। परफेक्ट लाह एक दूसरी त्वचा की तरह है, लचीला, सुरक्षात्मक, सांस लेने वाला। यह पसीने, यूवी किरणों और नमी से बचाव करता है और वायलिन को गहराई, चमक और पैटिना देता है। 2 प्रकार के लाह मुख्य भूमिका निभाते हैं। स्पिरिटस लाह, यह जल्दी सूखता है, गहरा चमकता है, लेकिन कम लचीला होता है और समय के साथ दरारें बना सकता है। ध्वनि में यह स्पष्ट, उज्ज्वल प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है। और फिर तेल लाह, लिनीन या अखरोट के तेल पर आधारित। वह अधिक लोचदार, टिकाऊ है, गर्म पूर्ण ध्वनियों के लिए जिम्मेदार है, लेकिन इसे संसाधित करना स्पष्ट रूप से अधिक कठिन है। परिणाम, एक गहरा, समृद्ध ध्वनि, लगभग चमकदार, गर्म। और इसी के साथ हम वायलिन बनाने की बड़ी पहेली की ओर बढ़ते हैं। क्रेमोना के प्रसिद्ध लैक के साथ स्ट्राडिवारी, ग्वार्नेरी, अमाटी, उनके लैक आज भी एक रहस्य है। सैकड़ों वर्षों की खोज के बावजूद उनका रहस्य कभी पूरी तरह नहीं खुल पाया। क्या यह रेसिपी थी? लकड़ी, हवा या सबका संयोजन? शायद अंतिम वाला। ये लाइक विशेष रूप से प्रकाश पारगम्य है, लचीले, ध्वनि में लगभग परिपूर्ण। कम डैम्पिंग, बल्कि गहराई, गर्माहट और एक चमक जो लगभग जीवंत लगती है। अगले एपिसोड में हम आगे बढ़ेंगे, उदाहरण के लिए बोर्ग के साथ, जो वायलिन की दूसरी आवाज है। हम चर्चा करेंगे बड़े वायलिन बनाने वाली स्कूलों के इतिहास पर, स्ट्रिंग्स का विकास, डार्म से कार्बन तक, और स्वाभाविक रूप से खेलने की तकनीकों और ध्वनि के आदर्शों में बदलाव पर। वायलिन और रहेगा एक चमत्कार, हस्तकला, कला और भौतिकी से। जो एक बार सुन चुका है समझता है, यहां कुछ भी संयोग नहीं है। एक्रोनिम सब कुछ एक साथ झूल रहा है। ये आज के लिए तुम्हारे स्ट्रैडिवारी पॉडकास्ट का अंत है। अच्छा लगा कि तुम शामिल थे। अगर तुम्हें यह एपिसोड अच्छा लगा, हमें सब्सक्राइब करो, इसे अन्य संगीत प्रेमियों के साथ साझा करो और जुड़े रहो इस यात्रा में जो वाद्य यंत्रों की आकर्षक दुनिया से गुजरती है। अगले बार तक रुचि बनाए रखो। हम सुन रहे हैं।